रिकॉर्ड में गुफ्तगू बोले 9 मई को क्या प्लान था पहले से नहीं जानता था। बानी की गिरफ्तारी के बाद लिबर्टी चौक तक गया। मुश्तइल हुजूम ने कोर कमांडर हाउस चलने का कहा तो वहां से वापस घर चला गया। जानता था ये रास्ता दुरुस्त नहीं। पार्टी में दो मुख्तलिफ सोचें थी। कुछ जारहाना सोच जो थी वो कई दफ़ा ऊपर हो जाती थी। जब हमने असेंबली से इस्तीफे दिए तो उसके पीछे सोच क्या थी कि अगर आप असेंबली से बाहर निकल जाएंगे तो उसके बाद असेंबली जो है वो बिल्कुल खोखली हो जाएगी और असेंबली खत्म हो जाएगी। अगले उस लूली लगड़ी असेंबली से अपने मकासद पूरे कर लेंगे। 70% पॉलिटिक्स जो होती है वो पार्टी के अंदर होती है। पार्टी के अंदर जॉकिंग हो रही होती है। पार्टी के अंदर एक दूसरे को धक्के लगाए दिए जाते हैं। 9 मई वाले दिन मैं अपने घर था, मुझे पता लगा कि खान साहब की अरेस्ट हुई है। मैं लिबर्टी चौक जो है लाहौर का, वहां पे चला गया। बहुत सारे लोग मेरे पास आने शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि जी चलें लीड करें, कोर कमांडर हाउस चलें। ये तो मैंने कहा कि नहीं, मैं तो वहां से फिर चला आया और मैं वहां पे नहीं गया। पीटीआई के तर्जुमान रऊफ हसन को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पीटीआई के सेक्रेटेरिएट पर छापा मारा, कंप्यूटर और रिकॉर्ड भी जब्त कर लिया। तर्जुमान वजारत दाखिला ने बताया रऊफ हसन और अहमद वक्कास जंजुआ रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किए गए। इब्तदाई तफ्तीश और डिजिटल मवाद की रोशनी में छापा मारा गया। वाक़ई की तहकीकात के लिए JIT तश्कील दी जा रही है। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने कहा PTI दफ्तर पर छापे के लिए ATC से सर्च वारंट लिए गए थे। पुलिस टीम सर्च वारंट लेकर FIA टीम के साथ गई। FIA को PTI सेक्रेटेरिएट से काफ़ी चीज़ें मिली हैं। से सर्च वारंट लिए गए थे। जो FIA की टीम थी वो भी साथ थी कि जिस बेस पे और जिस पॉइंटेशन पे गए थे FIA वालों ने को बाकी चीज़ें देखनी थी। पुलिस से मुतल्लिका जो चीज़ें थी वो चीज़ें तो वही जस्ट हमें वहाँ पर वो वाली चीज़ें नहीं, बट FIA से मुतल्लिक जो मुझे मेरे ऑफिसर्स बता रहे हैं अभी कि वो FIA से रिलेटेड काफ़ी उसमें चीज़ें हैं। हल्फनामे निशाना था, छापा एक बहाना था। PTI क़यादत की मरकजी सेक्रेटेरिएट पर छापे और तर्जुमान रऊफ हसन की गिरफ्तारी की मजम्मत। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं रऊफ हसन की रिहाई के लिए हर मुमकिन कदम उठाएंगे। अदलिया से उम्मीद है पेशी पर रऊफ हसन को रिहा कर दिया जाएगा। हमारे 10 कारकुन लापता हैं। कानून का तकाजा है कि वारंट के साथ हमारे दफ्तर आते। रऊफ हसन साहब के लिए सारी की सारी कार्रवाई अमल में लाएंगे। अदलिया से उम्मीद करते हैं कल अगर उसको अदालत में प्रोड्यूस किया जाएगा, रऊफ हसन साहब को डिस्चार्ज किया जाएगा। तकरीबन 10 वर्कर्स, हमें नहीं पता वो कहाँ इस वक्त मौजूद है। सबके फोन बंद आ रहे हैं। कानून की बालादस्ती के लिए लाजिम है वारंट के साथ आते, हमें इतला देते किस सिलसिले में आपको सर्च दरकार है। खबर यह भी है कि PTI के कोऑर्डिनेटर से धमाका खेज मवाद मिलने का दावा किया गया। तफ्तीशी अफसर ने बताया अहमद वक्कास जंजुआ का ताल्लुक कालादम तंजीमों से है। PTI कोऑर्डिनेटर को इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। अदालत ने अहमद वक्कास जंजुआ का 7 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का।